जी स्टूडेंट्स। सही है। मैंने सब मेरे ख्याल से हो गए ऑनलाइन सब आ गए। Yes, sir. Yes, sir, we are live. Yes, sir. अच्छा मैं अब आपको कुछ गाइडलाइन सर सर आवाज पहले म्यूट कर दें सबको। दोबारा। सही। और बल्कि थोड़ा सा आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें, मुझे भी पता चले कि मैं किन किन लोगों से बात कर रहा हूँ। जी सर आप नाम ले, सिर्फ वही बात करें, बाकी सबको म्यूट सबसे कर दें। पहले शिफा बताएं। हेलो। Yes, sir. हाँ शिफा, आप कौन से बैच की स्टूडेंट हैं कि Sir, ये BS Accounting and Finance first bench. अच्छा ये कौन से ईयर आप लोगों का? Sir, ये first year है, new bench. सही सही। अदनान। जी सर। हाँ इंट्रोडक्शन टू अपना। हाँ बताइए जरा अपने बारे में। मेरा नाम अदनान मलिक है। मैं इसी साल पिछले साल मैंने सेकेंड ईयर किया और बीएस अकाउंट फाइनेंस में हिस्सा लिया मैंने। ये हमारी फर्स्ट बैच है सही और ये आपकी फर्स्ट क्लास है। सही। आयशा नाज। जी सर बोले। हाँ इंट्रोडक्शन है अपना। सर मेरा नाम आयशा है और सर ये हमारी पहली क्लास है सही। आपने आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। पीछे एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? सर ये कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। आवाज नहीं आ रही सर। आपने कॉमर्स ली थी इंटर में? यस सर। सही। हम तो सर अभी हाँ, और अभी भी सर अकाउंटिंग फाइनेंस लिया है सर। सही सही। शाबाश, जबरदस्त। चलिए अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है उनका कॉमर्स के बैकग्राउंड है। यस सर, Yes, sir. यस। यस सर। ऑलमोस्ट। यस सर। यस सर। सही है। अच्छा इंग्लिश आप लोगों को मुश्किल लग रही है आसान लग रही है अभी तक जो हमने पढ़ी है? अभी तक तो Sir, जी सर सर, आज मुश्किल जी है। पहली सर, क्लास थी, समझ नहीं आया। पहली क्लास थी, समझ में नहीं आई? सर अभी वो अभी सर ट्रेन आपको हुए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर बोलना ये तो सर वो एचओडी ने कहा था कि लेक्चर जो है यूट्यूब पे भी आ जाएगा, तो सर वो कब तक आएगा? वो तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग्स मैं भेजूंगा, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूंगा। थैंक यू सर। सही है। थैंक यू सर। चलें अच्छा, जो स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन किया था उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ कुछ बातें। सही है। देखिए हमने आज एक वर्ड है बी, मैंने आज उसको आप लोगों के साथ यानी शेयर किया था। मैं आपको बताता हूँ। एक वर्ड है बी। सही। बी जो है ना बहुत ही की वर्ड है, क्योंकि ये रूट वर्ड है इसकी। ये समझ लो कि इसकी बुनियादों पे कुछ चीजें खड़ी हैं, जैसे इज एम आर जो है ना, इज एम आर, ये आप लोग मैं अभी दिखाता हूँ बल्कि तुम लोगों को। शेयर सर ये पूरा सेमेस्टर आपकी क्लास ऑनलाइन रहेगी सर, इंग्लिश? स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? यस सर, यस। बिल्कुल। Yes, sir. यस सर। हाँ मैं कुछ पॉइंट्स में बताना चाह रहा था। ये देखो, ये देखो तुम सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस बी लिखा हुआ है। हाँ लिखा है बी। Yes, sir. यस सर। ये है ना, ये रूट है, ये रूट वर्ड है, ये वीक फॉर्म है इज एम आर की। इसकी वीक फॉर्म किसकी है ये? जवेरिया
यस सर। ये किसकी वीक फॉर्म है? यानी Weak B अगर form? present में आएगा तो क्या बन जाएगा? इज ए मार्क। सही है जवाब। जी सर। अगर बी प्रेजेंट फॉर्म में आएगा तो वो क्या बन जाएगा? इज ए मार्क। यस। और पास्ट में आएगा इज और अगर पास्ट में होगा तो वॉज वर। और पास्ट Was. तो बी बीन बन जाएगा। BEEN बीन। बीन। यस। सही। और इसकी जो जी जेरेंट सर। फॉर्म है वो क्या है? बीन। BEIN। बी। यस। सही है, यहाँ तो बात क्लियर। यस सर। अब देखो ये एक लिंकिंग वर्ब भी है। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट को एडजेक्टिव या नाउन फ्रेजेस से जोड़ देते हैं। तो मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे मैं अगर ये कहूँ कि मोहतात हो जाओ, तो अब मैं ये नहीं कह सकता केयरफुल, मुझे बोलना पड़ेगा बी केयरफुल, बी ऑन योर टोज। क्यों? क्योंकि केयरफुल क्या है? ओह यस सर। सही। ऑन योर टोज क्या है? नाउन फ्रेज है। अगर मुझे इनको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना है तो मुझे इनसे पहले कोई लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बी जो है वो सबसे कॉमन लिंकिंग वर्ब है। बी क्या है? कॉमन कॉमन लिंकिंग लिंकिंग वर्ड। वर्ड है। बी जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन लिंकिंग वर्ब है। और भी बहुत सारे लिंकिंग वर्ब है, लेकिन बी सबसे कॉमन है। क्योंकि मैं अभी लिंकिंग वर्ब्स नहीं पढ़ा रहा, इस वजह से मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इज ए मार्क पे। तो अगर मैं ये कहूँ, लेट सपोज कि मुझे उससे बातें बनाने का शौक, तो अब अगर ये इस्तेमाल करना चाहता हूँ ईगर टू। ईगर टू का मतलब होता है शौक होना किसी चीज का ना। तो ईगर टू एडजेक्टिव है। अगर मुझे इसे इस्तेमाल करना है सेंटेंस के अंदर, तो उससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा he is eager to multiply words। उससे बातें बनाने का शौक। he is eager to multiply words। उससे बातें बनाने का शौक। सही। यस Sir, eager सर। to. he is eager to multiply words। Okay, sir. सही। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। यस सर। सही। तो अगर मैं किसी आप में से किसी से पूछूं मैं कि उसे नई चीजें सीखने का शौक है, कैसे बनाएंगे आप लोग? सॉरी सर He रिपीट is करें। eager to learn new नई things. चीजें सीखने का शौक अच्छा न्यू थिंग्स। यही चीज है। क्या होगा? He is eager to We learn new are things. New eager things. to Learn new things. learn new things. ER आएगा? Sir, He he is. is इज eager to मतलब learn मैं new हम things. का बता रही हूँ। हाँ, we are वेरी गुड। सही। हाँ, तो देख ले, ये मैं he is eager to multiply Word. न्यू learn थिंग्स। new things। उसे नई चीजें सीखने का शौक है। He is eager to learn new things। अच्छा, इसी तरीके से एक वर्ड है fond of। fond of का मतलब भी शौक, किसी चीज का शौक होना। तो मिसाल के तौर पे उसे मौसीकी का शौक है, तो कैसे बनाएंगे हम? He is fond of music. ऑफ कोर्स। fond of Music. music। Music. अगर मैं कहूँ, बात लोगों को अपने ही ढोल पीटने का शौक होता है, fond of beating their own trumpets। Yes. Yeah. तो क्या होगा? He is fond They of beating are his. fond of Some beating their people, own sir. drums. trumpet। वेरी Some गुड। people. Trumpers. सही। Okay, sir. TRUMPET trumpet। अच्छा, तो यहाँ तक आप लोग समझिए। अच्छा, अगर ये कहूँ कि उसका मेरा चोली दामन का साथ था, हैंड एंड ग्लव विद समवन, क्या इसका मतलब होता है? हैंड एंड ग्लव विद समवन, चोली दामन के साथ होना, क्या होगा? सर उर्दू दोबारा बोलें। हाँ, मैं ये लिखूँ, इसका मेरा चोली दामन का साथ है, हैंड एंड ग्लव विद समवन। Hand and We have a we hand and had glove. We have a. ही एंड है या था सर?
he and I had an अमन के साथ है। Hey, we have a है hand and glove. we have hand and gloves नहीं 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 with someone. he is hand and glove with me। बन गया। क्या होगा? He is hand and glove with me। अच्छा Yes. अच्छा सर, okay okay. सही। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. He is hand and glove with me। He We is in have hand. hand and glove with someone. He is hand and glove with someone। सही। अच्छा अगर मैं ये कहूँ जी sir. मुझे तुम्हारे नतीजे पे मायूसी हुई है। ये तमाम रिपीट कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो कि बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया। मुझे तुम्हारे नतीजे में मायूसी हुई है। डिसअपॉइंटेड एट योर रिजल्ट कहते हैं, मायूसी होना I चाहिए। am disappointed of your results. At your result. I am disappointed I am about your disappointed from your About your result. result. Disappointed at your at your result. Result. results। I am disappointed at your Results. results। Sir, question. हाँ, Sir, question है। I am disappointed at your results। मैं तुम्हारे नतीजे पर मायूस हुआ हूँ। Sir, question है। नहीं क्वेश्चन नहीं है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा चलो, अब अगर मैं ये कहूँ मैं तुम्हारे रवैये से नाराज हूँ। इंडिग्नेंट कहते हैं नाराज। इंडिग्नेंट एट योर बिहेवियर, तो क्या होगा? सर नाराज को क्या कहते हैं, दोबारा रिपीट करें। इंडिग्नेंट। सर वर्ड समझ नहीं आ रहा नाराज का। यस सर। इंडिग्नेंट। सर चैट में लिख लें। अच्छा चैट में आ रहा हूँ। कहाँ गया? चैट में कैसे आऊंगा? सर ये मोर में जाके चैट होगी ना। यार चैट में हाँ नीचे ही ऑप्शन होगा सर, नीचे। इंडिग्नेंट। सर उर्दू में सेंटेंस बताएं फिर से। योर बिहेवियर। By your behavior, sir. इंडिग्नेंट मैं पढ़ है ना, मैं तुम्हारे रवैये रवैये पर नाराज। नाराज हूँ तो इसलिए एट होगा। क्या होगा? I am I indignant am at your indignant behavior. at your behavior. Very good। I am indignant at your Indignant at behavior। your Behavior. 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 अच्छा, ये दो कोई लोग आ गए हमारे पास, हुमल बानो और उरैबा। कितने स्टूडेंट्स हमारे पास? सर 60। Almost 60 स्टूडेंट और ये 12-13 बच्चे से ज्वाइन किया हुआ। जी सर। सर किसी को पता नहीं था। Sir, आज Yes, किसी को sir. पता नहीं था, sir. Unexpected class थी। यस सर। कैसे क्लास की कल बताया नहीं था रजा साहब ने? No, sir. सर उन्होंने कहा लिंक शेयर कर देंगे, लेकिन ये नहीं बताया था कि कल करेंगे या आज करेंगे। सर जब उन्होंने लिंक शेयर करने का कहा था, ऊपर ही नोट लिख और दिया था सर कि हमारे टाइम भाईजान टेबल में आज 24 से छुट्टी स्टार्ट थी तो होगा। इसलिए हम सो रहे थे। चलो सही। आई एम इंडिग्नेंट एट योर बिहेवियर। मैं तुम्हारे रवैये पर नाराज। अगर मैं कहूँ कि उसका मकसद सबसे नाराज हूँ। मालदार खिलाड़ी बनना है। Sorry, क्या sir. Sir, again speak. सबसे His मालदार aim is to become a rich player. his goal His goal is to become a rich player. टीम आएगा या बिकम आएगा?
become a rich person. become a rich Very good. player Goal is to Become. become the richest. Become. player Very good. His goal, खिलाड़ी या खिलाड़ी his goal is to become Yes, the sir. richest player. अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि चेस का क्या मकसद है? चेस कहते हैं शतरंज को। ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करो। What is the purpose of chess? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करो पर्पस की बजाय। what is meant by chess सिद्रा कह रही है उन्हें समझ में नहीं आ रहा। सिद्रा रुबाब ये कौन है? हमें भी नहीं पता सर। सिद्रा इतनी आसान से तो है, आज तो हमने पढ़ा है। एग्जाम आ रही तो हमने सिर्फ समझा है। आज तो कुछ मैंने कॉम्प्लेक्सिटी में तो गए नहीं हम। ओह What is the object of chess? सर ये होगा ना? वेरी गुड। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ चेस? वेरी गुड, जबरदस्त, सही है। जी सर। yes sir. अगर हम ये बनाएं जुमला, अहमद एक गैर मामूली नाम है। Ahmed चीज़? is an unusual name. वेरी गुड। ये किसने बनाया? Shoaib here sir. हाँ Shoaib here sir. shape बहुत जबरदस्त हुए। अहमद इज एन अनयूजुअल नेम। वेरी गुड। अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने घर के मामलात पे परेशान हूँ। Troubled over the affairs of my I house. am worried about my I'm yes trouble sir. over I am worried of trouble over the Troubled over the affairs of my house. मैं चैट में लिख रहा हूँ। Sir worried about. worried भी कर सकते हैं सर worried about my Troubled over my. I am troubled over the affairs of my house. मैं अपने घर के मामलात पे परेशान हूँ। सही? सर आपने Yes, have sir. लिखा है। Yes, sir. am नहीं होगा। हाँ? अरे यार Am, सर have. I सही, मैंने अभी गौर किया। कोई नहीं। हाँ, I am troubled over the affairs of my house. सही? Yes, sir. yes sir thank you. चले अच्छा अब अगर मैं ये कहूँ कि फकीर लंगड़ा था, क्या होगा? लंगड़े को क्या कहते हैं सर? लेम 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 कहते हैं। मैं लिख देता हूँ। सर फकीर Beggar beggar. was. Very good. Beggar was. Beggar was और वो जो आगे lame. Beggar was lame. very good. Beggar was lame. अच्छा अगर हम ये कहें पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। पाकिस्तान क्या सर? पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। Beloved homeland कहते हैं। Pakistan is my beloved country. yes sir. मैं लिख देता हूँ। Beloved homeland क्या होगा? Pakistan is my Pakistan beloved is my Pakistan is homeland. my beloved country. Yeah, Very beloved land. Beloved homeland. Very good. पाकिस्तान is my beloved homeland. सही है। क्या ये जीन्स सही साइज की हैं? are these jeans the right size? Very good. Are these jeans the right size? Very good. सही है। तुम्हारा तुम्हारे चश्मे महंगे हैं। तुम्हारा चश्मा महंगा है। सॉरी। your glasses are your expensive. optics are expensive. Your optics are expensive. Your optics are expensive. Your specs are pricey. PRI. Yeah. expensive बोल सकते सर? हाँ क्यों कह सकते सही है। Yes sir. सर आपने glasses को क्या कहा? Specs Your Specs. Specs. सर optics क्या होता है? Spectacles. हाँ specs भी Specs. कहते हैं। सही है। Yes sir. क्या मैं कहूँ, मैं खुशी से फूला नहीं okay समा- sir. मैं खुशी से फूला नहीं समाया। आवाज नहीं आ रही सर। मैं खुशी से फूला नहीं समाया।
सर ये मुहावरा है, इसको ओवर द मून कहते इंग्लिश में क्या कहेंगे? खुशी का पूरा ना समाना। आई एम ओवर द मून। क्या सर? सर आई एम लग जाएगा। आई वॉज ओवर द मून, मैं खुशी का पूरा नहीं समाया। आई वाज। था। तुम गुस्से से लाल पीले क्यों हो ओके। सर था तो नहीं आ रहा। Beside yourself with anger. तुम गुस्से से लाल पीले क्यों हो रहे हो, क्या होगा इसका? Why you Beside are yourself with. beside Why yourself you with are anger? beside Why yourself you are with anger? beside yourself with anger? Very good. Why are you beside Deciding. yourself with anger? सही है। Yes sir. अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि उसका मेरा खुशी और गम का ताल्लुक है। Linked to someone in wheel and vow. We have a Are link. हाँ, मैं लिख देता हूँ चैट बॉक्स में। yes sir लिख लें। Linked to someone in wheel and woe. Her and mine linked to someone is wheel and woe. I am linked to him in wheel and Woe. हाँ, I am linked to him in wheel and woe. मेरा उसका I am खुशी और गमी का ताल्लुक है। I am linked to him in wheel and woe. अच्छा, अगर मैं ये कहूँ Yes, sir. चलो अगर हम ये कहें कि क्या कमरे में ठंडक है? सर ठंडक को क्या कहेंगे? कोल्ड। Cold. Is there cold there in room? in Is there room? cold in the room? नहीं, Is there? is it cold in the room? बस खत्म। Okay sir. Is it cold in the room? अभी अंधेरा है। It's It dark is dark now. Very good. It's dark now. अगर हम ये कहें कि धूप है लेकिन गर्मी नहीं है। Eh, There is sunlight, but it's not warm. भाई सनलाइट ऐसा बोल दो ना, it is sunny but it isn't warm. yes. Is not यही warm यही बोलेंगे सर या temperature high ऐसा कुछ? अरे warm. सर हॉट बोल सकते हैं, Warm गरम। is all right. हाँ सही है, लेकिन वार्म सही है यार ज्यादा। हाँ वार्म सा सही लग रहा है। सही। अच्छा, अगर हम ये कहें कि इन पोस्ट कार्ड्स की क्या कीमत है? क्या सर? क्या Yes, sir. सर? इन पोस्ट कार्ड्स की क्या कीमत है? What are What's the the prices price? of these postcards? गलत। How much price of these podcasts? What is the price What of For is these the how prices of much these these postcards? postcards are? How हाँ, much price of these podcasts? देखो अगर हम किसी What is एक the चीज की price कीमत of मालूम these करते हैं ना, postcards? जरा गौर से सुनो, अगर हम किसी एक चीज की कीमत मालूम करते हैं तो हम बोलते हैं हाउ मच इज इट। क्या बोलते हैं? How How much Much it is is? much? it? How much is it? और अगर हम एक से ज्यादा चीजों की कीमत मालूम करते हैं तो हम कहते हैं हाउ मच आर दीज। तो अगर मैंने बोला है इन पोस्ट कार्ड्स की क्या कीमत है तो मैं बोलूंगा हाउ मच आर दीज पोस्ट कार्ड्स। सही है। Okay sir. Yes sir. Yes sir. ये तो सर क्वांटिटी नहीं पूछ रहे हम जिस तरह। हाउ मच आर दीज पोस्ट कार्ड्स, ये मैंने लिखा है देखो चैट में। सही है। Yes sir. और अगर एक चीज की कीमत मालूम करूंगा तो मैं बोलूंगा हाउ मच इज इट। How much is it? सही है, ये मैंने लिख दिया। Oh, okay, sir. Okay sir. Thank you. सही है? Thank you. अच्छा, Yes sir.
अच्छा, अगर मैं अब लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ कि अली कहाँ है, वो काम पर है। Where is Ali? Ali is Ali is at work. वेरी गुड, अली इज हाँ एट is वर्क। at work. सही। Yes. Yes, sir. यस सर, थैंक यू। अली कहाँ है, वो अभी मसरूफ है, सॉरी वो अभी नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद मसरूफ नहीं है। तो मैं मिसाल के तौर पर वेयर Where इज is अली, Ali? ही इज नॉट Where is अवेलेबल बट ही Ali? इज नॉट बिजी Ali is आफ्टर फ्यू। not available. Yes. सही है। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा चलो, अच्छा इस घर में बिजली लगी हुई है। There is नहीं. क्या होगा? Electricity is नहीं. available. There is हाँ, यही. Sir, available आएगा? नहीं, हाउस हैज इलेक्ट्रिसिटी। दिस हाउस इज इलेक्ट्रिफाइड। हाँ. सही है। There is availability of electricity. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाओ। इज अवेलेबल इन दिस हाउस। सही। हाँ. अच्छा चलो, अगर हम ये कहें कि क्या जुमला पूछे अब आपसे हम लोग, वो मेरे घर का या वो मेरे कुनबे का जरूरी फर्द है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय फैमिली। He is part and is parcel of my family. वेरी गुड, Yes. पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय फैमिली। अच्छा, मैं कुछ वोकैबुलरी दे रहा हूँ, वो तुम लोग लिखो। Okay, sir. मैं यस सर, अपना स्टार्ट। चैट बॉक्स में भी लिख रहा हूँ। जैसे अब मुझसे हर रोज आप लोग हर उसमें ना 10 वोकैबुलरी लेना आप। सही। तो Okay, जैसे sir. अबेंडन एक वर्ड है, अबेंडन का मतलब क्या होता है? Abandon. हाँ, इसका मतलब ना टू। तो है. जैसे रोकना रोकना। मैं ये कहूँ पाबंदी कि लगाना। abandon He abandoned छोड़ me देना, from going outside. मना करना। जैसे मैंने बोला ही abandoned his wife and children and went away, तो abandon का मतलब क्या है? टू लीव्स, किसी को छोड़ देना। पाबंदी। यस सर। नहीं, छोड़ हाँ। देना। सर ये जुमला लिखे या ये वोकैबुलरी पे करनी है? हाँ, abandon का मतलब क्या है? To leave. सर मैं पूछ रहा था छोड़ देना, वोकैबुलरी छोड़ पे देना। करनी है? छोड़ देना. क्या यार, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अल्लाह हाफ़िज़. हाँ जी सर, कंटिन्यू। हाँ, तो abandon, एक तो लफ्ज abandon हो गया। सही। Yes, sir. महंगाई को क्या कहते हैं पता है तुम लोगों को? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। वेरी गुड, इन्फ्लेशन कहते हैं। वेरी गुड। महंगाई को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। वेरी गुड। शर्माने को क्या कहते हैं? Blush. शाय। वेरी Shy. Shyness. चाय। Shyness. वेरी गुड, Blush. ब्लश कहते हैं। वेरी गुड, ब्लश कहते हैं। और डकार लेने को वर्ब। वर्ब। डकार लेने को क्या कहते हैं? Well. वेरी गुड, बेल्च। मैंने लिख भी दिया है। सही है। तो कितने लफ्ज हो गए? 4. 4. 4 लफ्ज हुए। हाँ, Yes, sir. Yes, sir.
एक वर्ड है अबॉमिनेबल। इसका मतलब पता है? नो सर। हाँ, नो सर। क्या होगा इसका मतलब? यानी कराहियत अंगेज। एबॉमिनेबल का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ हिस्टेबल मैनर्स आर एबॉमिनेबल। सही है। यस सर। मिसाल एक जुमले में लिख रहा हूँ, इसकी उर्दू क्या बताई आपने? जैसे मर्डर इज एन एबॉमिनेबल क्राइम। मर्डर एक सर उर्दू मकरूह, क्या बताई आपने एग्जैक्ट? नफरत अंगेज जुर्म है। सही है। यानी ऑल राइट सर, ऑल abominable का राइट। मतलब होता है एक ऐसी चीज that can cause hatred inside you or disgust। सही है। यस सर। abominable weather, जैसे तो very bad और unpleasant। सही है? यस सर। अच्छा, एक वर्ड है disgust। ये पता है तुम लोगों को? जी सर जी। पता है आप लोगों को? डिस्कस्ड। इसका सी वाला जी वाला? DISGUST disgust। सर बेजारी अच्छा टाइप। अच्छा। हाँ, very बेकार, good। बुरा। ये बहुत अच्छा लफ्ज है और इसके बहुत मल्टीपल मीनिंग्स हैं। सही है। जैसे यानी आपको हाँ बेजारी आए किसी चीज से ना, आपको नफरत सी हो, आपको यस डिस्टेस्ट, सर सर। फेड अप भी तो होता है इसका मतलब। फेड अप। सर फेड अप। हाँ, फेड अप भी कह सकते हैं। हाँ, जैसे आई एम डिस्गस्टेड विद माई सेल्फ। सही है ना? सही है। यस यस सर। सर। तो जैसे कोई जुमला बताएं, द आइडिया ऑफ ईटिंग रॉ मीट disgust him। द आइडिया ऑफ ईटिंग रॉ मीट disgust him। इज डिस्कस्टिंग। डिस्गस्टिंग। हाँ, इज डिस्गस्टिंग। सही है। यस सर। कच्चा गोश्त खाना उसे बेकार लगा, बेजार लगा। बेजार करता है उसे, डिस्गस्ट करता है, यानी उसको he feels filled डिस्गस्टिंग। with aversion। डिस्गस्टिंग। सही है ना? ये मतलब होता है। अच्छा, और अच्छा थोड़ा आसान आसान से लफ्ज, ये मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? डिस्गस्ट। नो सर सर। नो इजी था। सर। हाँ इजी बिल्कुल था। मुश्किल नहीं है। अच्छा, और एक वर्ड जैसे मिसाल के तौर पर ह्यूब्रिस का मतलब पता है तुम लोगों को? मैं सोचा था पहले नो सर। नो सर। ह्यूब्रिस कहते हैं गरूर को, तकब्बुर को। हुब्रिस। यूब्रिस। ह्यूब्रिस। सही है। इसके जुमले देख लेना तुम लोग। सही है। ओके सर। यस सर। और कितने लफ्ज हो गई? 7। 7 ना? 7। अच्छा, एक वर्ड है जैसे मिसाल के तौर पर बेलफुल। इसका मतलब होता है तबाह कुन। सर क्या? तबाह, तबाह कुन। तबाह कुन। हाँ, जैसे डिमोलिश्ड। the weather is baleful। सही सर है। डिमोलिश और उसमें क्या फर्क है? ये डेमोलिश का मतलब तो किसी चीज को तबाह कर देना है ना, वो तो वर्ब है। ये बेलफुल तो ये जो एडजेक्टिव है ना, यानी डेडली, प्रिनीशियस, बेलफुल इफेक्ट्स, तबाहकुन उसके नतीज थे। सही है। या ही गेव मी अ बेलफुल लुक, थ्रेटनिंग। आ रही बात समझ? यस यस सर। सर। अच्छा, एक वर्ड है अर्न। इसका मतलब पता है?
कमाना। यस सर, कमाना। खाने पीने की। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कमाना, ये पता है ना तुम लोगों को? अच्छा, यस इसको सर। ये तो फिर आसान सा वर्ड आ गया ना, तो कोई और सा वर्ड दे देते हैं। चलो, अब 8 वर्ड्स हो गए ना, अब 2 वर्ड और दे देते हैं। 9 हो गए सर। मैं खत्म हो रही क्लास, अर्न अर्न नहीं करिए। करे ना हम। 4 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में बस। सही है। ओके सर। हाँ सर, 2 लफ्ज Yes, और sir. बता दें। हाँ, 2 लफ्ज और बता रहा हूँ मैं मिसाल के तौर पर। कोई पूछो बट तुम कोई वर्ड पूछो। कॉर्ड। कुछ पूछो। एक वर्ड है कैरस, ये बड़ा अच्छा लफ्ज है। कैरस, पछताना। हाँ, पछताने के लिए बहुत सारे लफ्ज हैं। जैसे रिपेंट एक वर्ड है, अच्छा हुआ पूछ लिया तुमने। या रिग्रेट एक वर्ड है। सही है, पछताने के लिए। जैसे मैं ये कहूँ, पछताना। पछताना, रिपेंटेंस। इसको डाउन अगर इस्तेमाल करें तो ऐसा होगा, रिपेंटेंस इज टू लेट। सही। सर ये कैरिस का क्या मतलब? हाँ, कैरस का मतलब होता है जैसे प्यार करना, पिचकारना। आ रही बात समझ में? ये मतलब होता है कैरस का। ज्यादा प्यार। है ओके सर, ओके। जैसे टू ट्रीट विद फॉन्डनेस, स्क्वीकी। अफेक्शन, काइंडनेस। किसी को यस सर। ऐसे प्यार करना ना। सही है। हाथ जब हम कैरेस करते हैं, शी कैरेस द बेबीज चीक, उसने गालों को उसके सहलाया। आ रही हो समझ में? क्या सर? यस सर। सही है। यस सर। खत्म सर। ये सब मान लिया। अच्छा, कितने हो गए लफ्ज? 9 हुए थे। 11। आप कोई पूछे? 11 हो गए। मैं बताता हूँ, कोई उर्दू में पूछ लो। स्क्वीकिंग वर्ड सर। स्क्वीकिंग। है स्क्वीकिंग। क्या? स्क्वीकी का क्या मतलब? क्या कि मुझे आवाज समझ में नहीं आया। क्या? SQUEAKY। मैं चैट में लिख देता हूँ स्क्वीकी सर। का पूरा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, चैट में लिख दो ना भाई। मुझे इंग्लिश में Chat में पूछो। लिख लें। चैट में लिख दो भाई अदनान, चैट में लिख दो हाँ, अदनान। चैट में लिख दो। चलो, एक वर्ड है ग्रबी, ये लिख लो। इसका मतलब होता है गंदा। ग्रबी का मतलब क्या होता है? गंदा। हाँ, गंदा। हो गए 10 वर्ड। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब कोई मुझे जल्दी से ना एक वो बना लें आप लोग, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और मुझे उसमें ऐड कर लें। मेरा नंबर लिख लिया आप लोगों ने? सर हमने एक बनाया है, आपका नंबर तो नहीं आया अब तक। इसका मतलब होता है यानी फिर वो CR को दे देना। द डोर स्क्वीक ओपन, यानी वो चिड़चिड़ाहट के साथ खुला, आवाज के साथ खुला। स्क्वीक का मतलब ये। क्या कह रहे हो? ओके सर, ओके। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा नंबर लिख लिया ना? सर नहीं। सर CR को दे देना। सर लिख लो, यहाँ भेज दें। 0345890811। चैट में भी लिख दिया मैंने। सर आराम आराम से। अच्छा, हाँ सही है। चैट में लिख दिया मैंने, जल्दी से नोट कर लो। CR कहाँ है सर? CR आपको कहा तो था CR ने। और मुझे एक जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसमें ऐड कर लो। ओके सर, कर Okay, लेते sir. हैं अभी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। सही सर है। कल सर CR बना